नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो बहुत दिनों के बाद इंतज़ार का जो घड़ी था, वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके रखे थे, "सर जब भी येस बैंक का रिज़ल्ट आए, एक बार ज़रूर अपडेट ज़रूर करके देना।" तो येस बैंक का फाइनली रिज़ल्ट आ चुके हैं और आज के दिन का कंपनी का क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट था और रिज़ल्ट मैं पहले देख चुका हूँ। रिज़ल्ट कुछ चेंजिंग जैसा देखने को मिला और कुछ अलग जैसे रिज़ल्ट देखने को मिला और एक कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा भरोसा भी अब जतेगा, मतलब थोड़ा-सा भी भरोसा बनेगा। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं इस येस बैंक का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। सबसे पहले देखिए कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना। जो रिजल्ट है वो मैं आपको फिगर आउट के दिखा दूं तो लाखों में है, मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। आप सिर्फ फिगर आउट को देखिए। सबसे देखिए पहली बात क्या होता है कंपनी के इनकम, और इनकम कहाँ से आते हैं? कंपनी के इनकम जो है वो एक्चुअली इंटरेस्ट से इनकम मिलते हैं, साथ ही साथ कंपनी जो डिस्काउंट बिल और साथ ही साथ अदर्स इनकम भी है, सब कुछ मिलाकर टोटल जो कंपनी की इनकम है वो 7,92,000। चलो मैं डायरेक्टली आपको करोड़ों में ही कन्वर्ट कर दूंगा। करोड़ों किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, लास्ट दो अंक को आप कट कर दीजिए, बाकी जो अंक रहेगा वही करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7,920 मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, 7,920 इस बार सेल्स हुआ। पिछले बार सेल कितना था? 7,584। और पिछले साल में कितना था? पिछले साल में था 6,348। इसका मतलब कंपनी का जो सेल्स है इस बार अच्छा खासा सेल्स हुआ, और वो भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में। तो दोनों तरीके से कंपनी का एक शानदार जैसे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनी का रिजल्ट सिर्फ इनकम अच्छा होने से कुछ भी नहीं होगा, कंपनी का बाकी डिटेल्स भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कंपनी के एक्सपेंड, देखिए कंपनी के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो कंपनी के एक्सपेंडिचर हो चुके हैं ज्यादा, जैसे 7,119 मतलब 7,119 करोड़ का। और पिछले बार कितना था? 6,765 करोड़ का। और पिछले साल में था 5,558 करोड़ का। तो फर्क देखिए, कंपनी का जितने इनकम हुआ उतने एक्सपेंस भी हो चुके हैं। अभी मेन जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है प्रोविजन। देखिए प्रोविजन का कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे कंट्रोल किया, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को कंट्रोल नहीं कर पाया। पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का प्रोविजन था करीबन करीबन 360 करोड़ के आसपास, और इस बार कितना है? 500 के आसपास। तो इसका मतलब इस बार जो प्रोविजन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का पिछले सालों का जो प्रोविजन था 582 करोड़ के आसपास। तो चेंजिंग थोड़ा सा देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। अभी कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब जो टैक्सेशन है सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट आया, आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से है। 225 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार था 342 करोड़ के आसपास, और पिछले साल में था 152 करोड़ के आसपास। तो मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ, कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ किए। हाँ, क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए हर चीज बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी अभी बहुत स्ट्रगल मूड में है। और उस सिचुएशन के हिसाब से देखा तो कंपनी में थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनेगा। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी तो ग्रोथ हुआ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस को तो बीट किया, मगर क्यू ऑफ क्यू मतलब क्वार्टर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे देखने को मिला। और सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे देखने को मिला, जो पॉइंट्स के बाद मुझे लगता है कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा, वो क्या है? कंपनी का एनपीए। देखिए मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कंपनी के एनपीए धीरे धीरे करके कम हो रहा है, और इस बार तो सारे हद पार कर दिया। कंपनी पिछले साल में एनपीए था 3.6%, और इस बार कितना हुआ? 0.9% के आसपास। इसका मतलब अलग लेवल का एनपीए को कंट्रोल किए हैं, और पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किए हैं। यहाँ पे एनपीए एनपीए में पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किए हैं। तो यहाँ पे अलग डेटा देखने को मिला, जिस डेटा के हिसाब से मुझे लगता है येस बैंक में एक मैसिव मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं कुछ अपकमिंग टाइम्स में। ऐसे नहीं कि देखिए कंपनी रॉकेट बनेगा कल के दिन ही, ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है तो एज अ लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ डिसीजन लीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस तरीके से न्यूज देखकर, तो प्लीज दूर रहिए, अवॉइड करिए, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है, क्योंकि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसको किसी को पता नहीं। तो प्लीज मंडे के दिन इस चीज को देखकर ट्रेड मत कर लेना। तो मेरा काम है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है कुछ डिसीजन लेना। कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए, वो है रिटेल बैंकिंग। जिस रिटेल बैंकिंग के ऊपर कंपनी का तो भरोसा ही उठ गया था कि रिटेल बैंकिंग से बहुत कम पैसा आ रहा था बैंकिंग के ऊपर। अभी रिटेल बैंकिंग होता क्या है? जैसे मान के चलिए हम लोग बैंकिंग के बैंक में पैसा क्या करते हैं? जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में और करेंट अकाउंट में। तो इसी को कहा जाता है कासा रेशियो। तो कासा रेशियो जितना बड़ा उतना ही बैंकिंग के लिए खास है। तो कितना बड़ा आप देखेंगे तो इस बार है 3,5
45, इसका मतलब 3,545 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार कितना था 3,300 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं, और पिछले सालों में था 2,702 करोड़ के आसपास। तो देखिए फर्क दिखा, आपको अलग लेवल का फर्क दिखा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कंपनी के जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंटली कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा है। हाँ, ऑब्वियसली मार्केट कुछ एक्सपेक्टेशन अलग जैसे रखेंगे, क्योंकि हर दिशा में उसका एक्सपेक्टेशन अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से रिजल्ट है, अगर कल के दिन मार्केट में मतलब मंडे के दिन मार्केट में अगर कुछ नेगेटिविटी इशू ना आए, अगर मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुआ, तो मुझे लगता है एक अपकमिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। देखिए मैं गलत भी जा सकता हूँ, आप मेरे बात को सुनकर टेढ़ मत कर लेना। तो कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और इस बैंक के ऊपर कौन सा डिसीजन आप लिया है, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या एज ए शॉर्ट टर्म के लिए, एज आप ट्रेड करते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।